अब शुरू करते हैं अपना पहला विशेष सेगमेंट और यह है ट्रेड का चौका। तो अमोल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बताइए, इस रफ्तार भरे मार्केट में आखिर कहां मौके बन रहे हैं, और मौके क्या कहूं, रणनीति बताइए, क्या आपकी योजना रहेगी? जी नमस्ते। जैसे आज सीमेंट स्टॉक में एक्टिविटी है, तो मैं एक दालमिया भारत के साथ जाना चाहूँगा। 1820 के आसपास चल रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लग रहा है कि इसमें 1950 तक के टारगेट्स निकल के आ सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1775। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है और एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये अगर टेक्निकल जो सेटअप बना हुआ है रिवर्सल का, वो अगर कंटिन्यू रहता है, तो आने वाले दिनों में दालमिया भारत में एक अच्छा खासा प्रॉमिसिंग टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। और दूसरा अभी मैं सपोर्ट्स का ही स्टॉक देख रहा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, तो मैं एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ जाना चाहूँगा 335 के आसपास। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है और उसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 350 और 355 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 327। एक करेक्शन पूरा किया है शॉर्ट टर्म में, एक रिवर्सल के लिए स्टॉक ड्यू है। यहाँ से अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा तेजी आने के चांसेस यहाँ से पूरे दिखते हैं। ठीक है। तो ये दो सलाह हैं अमूल जी की तरफ से। HPCL खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर 350 355 के टारगेट्स के लिए, और इसके अलावा डालमिया भारत पर भी नजर रखिए 1950 के लेवल्स के लिए। रवि जी, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए पूजा जी, जिस हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पर चौके छक्के मार रहे हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। ज्यादा तेज खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे स्टॉक लेते हैं जो आउट ना हो और आपको आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाए। तो पहला स्टॉक है GMR इंफ्रा, जो कि इस समय करंट लेवल पर यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा रहा है। बाय करके चलिए, 110 तक के टारगेट हैं और अपसाइड में अगर देखते हैं तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बहुत छोटा सा है, 94 रुपीज का, तो इसको बाय करके चलें। अगर आज भूल जाएंगे तो कल भी काम आएगा, परसों भी काम आने वाला है। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर PTC। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, लेकिन छोटे रिस्क पे जा रहा हूँ। PTC करंट लेवल पर बाय करना है और टारगेट होगा 220 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 202 रुपए का। तो यहां पर आपको मैं थोड़ा सेफ स्टॉक की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी आगे बढ़ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, लेकिन ऐसे में भी ये स्टॉक आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। तो ये है हमारे एक्सपर्ट की पसंद। शुरुआती दौर में किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, मार्केट में जिस तरह की रफ्तार है वहां पर आपको बेहतर राय ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे एक्सपर्ट देते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार इस वक्त रिकॉर्ड तेजी पर कारोबार कर रहा है, और इस वक्त निफ्टी पर नजर डालेंगे तो 132 अंकों की तेजी है। बैंक निफ्टी 290 अंकों की मजबूती के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर कोई किसी तरह की नरमी देखने नहीं मिल रही है। मजबूती के साथ बाजार अभी भी टिका हुआ है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट पे भी देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की जो तादाद है वो अब थोड़ी बड़ी है। रिलायंस अभी भी तेजी को लीड कर रहा है और 3% की मजबूती के साथ आज रिलायंस कारोबार कर रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ पैनल पर प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो रिकॉर्ड लेवल्स हैं इस वक्त बाजार में, आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेंचमार्क इंडेक्स के साथ काफी सारे स्टॉक्स भी फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं उनके अर्ली चार्ट्स पे। तो उनमें से ही दो स्टॉक मैंने जो चुने हैं, पिडिलाइट है पहला स्टॉक। पिडिलाइट में अगर आप देखेंगे, पिछले करीबन 7-8 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा था और उसका ये ब्रेकआउट आज अच्छे वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर रहा है डेली अर्ली चार्ट्स पे। तो पिडिलाइट को 3180 के करंट रेट के आसपास लिया जा सकता है। 3132 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3260 के टारगेट रहेंगे। भारतीय एयरटेल भी काफी अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है आज के सेशन में। इनफैक्ट इसने आज फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी बनाने की ओर अग्रसर है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है इसके डेली अर्ली चार्ट्स पे। 1450 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड 1408 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन द हायर साइड 1510 के टारगेट रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब लाते हैं एक और विशेष सेगमेंट, और यह है ऑप्शंस के चैंपियन।
और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी साहब। विनय जी नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति आपकी क्या होगी इस तेजी वाले मार्केट में? जी, गुड आफ्टरनून प्रशांत। तो आज के दिन में भी ऐसा है कि कल जो लार्ज कैप स्टॉक्स में एक रैली स्टार्ट हुई थी, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था। आज सीमेंट और चुनिंदा ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो आज की सेशन में भी मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो काफी महीनों से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, पिछले 4-5 महीनों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसकी रही है और ऐसा जबरदस्त पार्टिसिपेशन इसका नहीं रहा है। लेकिन आज के मूवमेंट के बाद जिस तरह से वॉल्यूम से आज इसमें 2% से ज्यादा बढ़त देखी है, मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट की ओर जा रहा है और इलेक्शन रिजल्ट से पहले इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, वो ऑल टाइम हाई वापस से नया बना सकता है। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो रिलायंस का जुलाई का 3000 का कॉल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो करीबन 79-80 के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका 59 का होना चाहिए और अपसाइड में 110 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसकी जो लॉट साइज है 250 की है और अगर हम स्टॉप लॉस से हम गिनते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इसमें 5000 रुपीज पर लॉट हो सकता है और अगर टारगेट से हम गिने रिकमेंडेड प्राइस का है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 7750 पर लॉट हो सकता है। तो मेरी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे बुलिश है और ऑप्शन के जरिए इसमें तेजी की जा सकती है। तो शुक्रिया करेंगे विनय जी आपका। बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में आपने तमाम ऑप्शन की रणनीति, उसके जोखिमों, उसके बारे में सब कुछ बताया। मैं एक बार दोहरा देता हूं। रिलायंस की आपको 3000 की कॉल जुलाई सीरीज की खरीदनी है, जो 79-80 के भाव पे आपको इस प्रीमियम पे मिलेगी। स्टॉप लॉस आपको 59 का रखना है, टारगेट आपको 110 जी हाँ, ये लक्ष्य रखने हैं। अब चूंकि ऑप्शन की दुनिया है तो यहां पर जरा जोखिम को समझ लीजिए। तो 5000 तक का नुकसान यहां पर हो सकता है और प्रॉफिट जो है वो 7750 तक के हो सकते हैं। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी हमने आपके सामने रख दिया है, इसलिए बहुत सोच समझकर निवेश करना चाहिए एफएनओ ट्रेडिंग में। रिलायंस में देखिए शानदार तेजी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर है इस वक्त का। प्रदीप जी अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं रिलायंस में? रिलायंस में काफी टाइम से एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और इस कंसोलिडेशन का जो अपर एंड है वो करीबन 3030 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो 3030 एक इमीडिएट टारगेट जरूर है और वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव ये करीबन 5 से 7% की क्विक अपमूव और ऐड कर सकता है। ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हुए और जिस तरह से लार्ज कैप्स ने इस रैली की कमान संभाली है तो इस ब्रेकआउट के काफी अच्छे चांसेस मैं आगे चल के देखता हूँ। तो 3030 के इनिशियल टारगेट और सब्सिक्वेंटली 3350 3400 के सब्सिक्वेंट टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ऑन द लोअर साइड 2920 एक इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लॉस लगाइए ऊपर की तरफ, अब 3000 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं।